मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक बार फिर बाजार से 4000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब राज्य सरकार नवंबर महीने में लाडली बहना योजना की बढ़ी हुई किस्त जारी करने जा रही है। मंगलवार को किए गए ऑक्शन के बाद यह नया कर्ज लिया गया है, जिसका भुगतान आज किया जाएगा। यह 15 दिन के भीतर दूसरी बार लिया गया कर्ज है, जिससे प्रदेश के कुल कर्ज का आंकड़ा अब बढ़कर 4,64,340 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने इस बार 1500 करोड़ रुपए के दो कर्ज और 1000 करोड़ रुपए का एक अन्य कर्ज लिया है। ये लोन क्रमशः 16 साल, 22 साल और 19 साल की अवधि के लिए है। इन पर ब्याज का भुगतान साल में 2 बार 6 महीने के अंतराल पर कूपन रेट के माध्यम से किया जाएगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह कर्ज आरबीआई के माध्यम से कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्टिव स्कीम्स के लिए लिया गया है। इन योजनाओं में सिंचाई परियोजनाएं, पावर प्रोजेक्ट्स और सामुदायिक विकास कार्य शामिल हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 28 अक्टूबर को भी राज्य सरकार ने 5200 करोड़ रुपए के 3 कर्ज लिए थे। उस समय 2700 करोड़ रुपए का पहला कर्ज 21 साल, जबकि 2500 करोड़ रुपए का दूसरा कर्ज 22 साल की अवधि के लिए लिया गया था। इससे पहले 1 अक्टूबर को सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का कर्ज दशहरा त्योहार के पहले लिया था। उसके पहले 9 सितंबर को 4000 करोड़ के 3 कर्ज और 23 सितंबर को 1500 करोड़ के 2 कर्ज लिए गए थे। इस तरह चालू वित्त वर्ष में सरकार अब तक कुल 46,600 करोड़ रुपए का नया कर्ज ले चुकी है। सरकार का तर्क है कि यह सभी कर्ज राज्य की निर्धारित उधारी सीमा के भीतर हैं और इन्हें विकास एवं पूंजीगत परियोजनाओं के लिए लिया गया है। लाडली बहना योजना की बढ़ी हुई किस्त के चलते सरकार पर 316 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आ गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आज राज्य की बहनों के खातों में 1857 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इससे पहले अक्टूबर में 1541 करोड़ रुपए की किस्त जारी की गई थी। नवंबर माह से योजना की किस्त को 250 रुपए बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, जिसके चलते यह अतिरिक्त व्यय हुआ है। सरकार का कहना है कि यह कर्ज सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण योजनाओं को निरंतरता देने और पूंजीगत कार्यों के वित्त पोषण के लिए लिया गया है। वित्त विभाग के अधिकारियों का दावा है कि प्रदेश की राजस्व स्थिति मजबूत है और यह कर्ज राज्य की विकास योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से उठाया गया है। राज्य सरकार ने अपने राजस्व आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदेश 12,487.78 करोड़ रुपए के राजस्व सरप्लस में रहा। 2,34,026.05 करोड़ है और व्यय 2,21,538.27 करोड़ रुपए रही। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 के रिवाइज्ड अनुमान के अनुसार सरकार की आमदनी 2,62,009.01 करोड़ और खर्च 2,60,983.10 करोड़ रुपए बताया गया है। इन आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार अब भी 1025.91 करोड़ रुपए के राजस्व सरप्लस में रही है। इसलिए सरकार का कहना है कि नया कर्ज राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि विकास और पूंजीगत निवेश को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है। यदि अप्रैल से अब तक के कर्ज की बात करें तो सरकार ने इस वित्त वर्ष में कई चरणों में कर्ज उठाए हैं। 7 मई को सरकार ने 2 कर्ज लिए, दोनों 2500 करोड़ रुपए के हैं। पहला कर्ज 12 साल और दूसरा 14 साल की अवधि के लिए लिया गया है। 4 जून को 2 कर्ज लिए गए। पहला 2000 करोड़ रुपए का 16 साल के लिए और दूसरा 2500 करोड़ रुपए का 18 साल के लिए था। 8 जुलाई को फिर से कर्ज लिए गए, 2 कर्ज लिए गए, एक 2500 करोड़ और दूसरा 2300 करोड़ रुपए का। ये दोनों भी 16 साल और 18 साल की अवधि के लिए थे। इन सभी कर्जों का ब्याज भुगतान भी साल में 2 बार कूपन रेट के माध्यम से किया जाएगा। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार का ऋण अनुपात अब भी केंद्र द्वारा तय सीमा के भीतर है। कर्ज का बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय में जा रहा है, जिसमें सिंचाई, ऊर्जा, सड़क निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त महिला कल्याण और सामाजिक योजनाओं को भी इसी पूंजीगत निधि के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि यदि ये योजनाएं समय पर पूरी होती हैं तो राज्य की आर्थिक उत्पादकता और राजस्व सृजन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे भविष्य में कर्ज चुकाने की क्षमता भी मजबूत बनेगी। वहीं विपक्ष लगातार सरकार के बढ़ते कर्ज पर सवाल उठा रहा है।
विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार सामाजिक योजनाओं की लोकप्रियता बनाए रखने के लिए कर्ज पर निर्भर होती जा रही है। उनका कहना है कि बार बार लिए जा रहे इन ऋणों से आने वाले वर्षों में राज्य की राजकोषीय स्थिति पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि सरकार का तर्क है कि राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार विस्तारित हो रही है और कर्ज अनुपात सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले संतुलित स्तर पर है। वित्त विभाग का दावा है कि राज्य की ऋण सीमा एफआरबीएम अधिनियम के अनुरूप है और सभी उधारी आरबीआई की अनुमति से की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा बार बार कर्ज लेने का सिलसिला इस बात को दर्शाता है कि मोहन सरकार विकास परियोजनाओं और सामाजिक योजनाओं को समानांतर रूप से आगे बढ़ाना चाहती है। एक और सरकार लाडली बहना जैसी महिला सशक्तिकरण योजनाओं को निरंतर जारी रख रही है, वहीं दूसरी ओर पूंजीगत निवेश के माध्यम से सिंचाई, बिजली और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दे रही है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ता कर्ज भविष्य में राज्य की वित्तीय स्थिति के लिए चुनौती बन सकता है, यदि पूंजीगत परियोजनाओं से समय पर राजस्व सृजन नहीं हुआ। फिलहाल सरकार का कहना है कि सभी कर्ज तय सीमा के भीतर हैं और इनका उद्देश्य राज्य की विकास गति को बनाए रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।